हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है एनसीईआरटी का 10th का मैथमेटिक्स, जो कि दोस्तों ये सीबीएसई बोर्ड में भी चलता है और साथ ही साथ बहुत से स्टेट बोर्ड में, स्पेशली बिहार बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोगों ने शुरू किया है। वैसे तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे दोस्तों, पूरे होल सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे, लेकिन दोस्तों अभी जो हम लोगों ने शुरू किया है ट्रिग्नोमेट्री से। क्योंकि इसे टफ मान के, मुश्किल मान के स्टूडेंट्स इसे छोड़ देते हैं या बाद के लिए रख देते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा यकीन मानिए, मेरे पे विश्वास कीजिए कि ये बहुत ही सिस्टमेटिक टॉपिक है। सिस्टमेटिक के साथ साथ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसे आप जितना बनाएंगे आपको उतना मज़ा आएगा और सब कुछ धीरे धीरे याद होते जाएगा दोस्तों, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का भी मन करेगा। हमको तो सबसे इंटरेस्टिंग ट्रिग्नोमेट्री ही लगा। 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12 हो और उससे आगे कंपटीशन जहाँ भी हो, मुझे वो बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ, या कहिए कुछ नहीं याद करने की ज़रूरत पड़ी दोस्तों। आप इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ये माइंड गेम है। तो इसी को हम लोगों ने शुरू किया है और शुरू करते हुए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के 9th नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं दोस्तों। और सुविधा के लिए हम लोग इंग्लिश में भी लिख देते हैं और हिंदी में भी, ताकि जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उसे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी सॉल्यूशन में कोई तो ज़्यादा लैंग्वेज रहता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है दोस्तों, राइट एंगल एट बी, यहाँ तक बता दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बी पे राइट एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री, और एक रेशियो भी दे दिया है दोस्तों 10A। ठीक है, राइट एंगल बी पे है तो बाकी जो हमारा दो न्यून कोण या कहिए एक्यूट एंगल बचा ए और सी, उसमें से ए के रिफरेंस में मान दे दिया है। तो अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, और दूसरा है कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी माइनस है। ठीक है, तो अब हिंदी में भी पहले पढ़ लेते हैं। आप समझ ही गए होंगे, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A इतना है 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये एक इसका मान, ये एक इसका मान। तो सबसे पहला दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन पढ़े उसे एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस वाइज, स्टेप वाइज पढ़े और माइंड में उसे सोचे और एक सीक्वेंस में, एक थिंकिंग में इमेजिन करें कि क्या कहना चाह रहा है, इसका डायग्राम क्या हो सकता है। और स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में डायग्राम पर ही बहुत सा डिपेंड करता है। फार्मूला या वैल्यू निकालना वहाँ पे माने नहीं रखता है, लेकिन दोस्तों जब आप इस तरह का करते हैं तो वहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल जरूर खींचे, या जो कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे ज़रूर बनाएं। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं, और ये दोनों फार्मूला है, यानी आगे चल के एक फार्मूला बन जाता है, लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे। जितना सीखे हैं उसके बेस्ड पर ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जैसा कह रहा है वैसा करके देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसका बी पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग भी करते हुए आ रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और बी इसका 90 डिग्री है, और जो बचा ABC। ठीक है दोस्तों, अब एक मान दिया हुआ है, उसको हिंदी में गिवन या दिया हुआ है, लिखते हैं दोस्तों। गिवन क्या दिया हुआ है, 10, यानी कि 6 जो हमारे पास रेशियोज है उसमें से एक का मान दिया हुआ है। और आप जानते हैं
किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये रेशियो 10 है तो इसका मतलब ये है P/B, यानी कि ये ऊपर वाला हमारा P हो जाता है, नीचे वाला B हो जाता है। तो P = 1 और B = √3। और आप जानते हैं दोस्तों इसमें कि अगर किसी भी दो साइड का मान दिया हुआ हो तो हम लोग तीसरा पाइथागोरस के हेल्प से निकाल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा टूल के फॉर्म में काम करता है। तो हमारा क्या बचा? 3 चीज होता है, आप जानते हैं, तो हमको H निकालना है। अभी वहां भी एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो H क्या होता है आप जानते हैं कि अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो पहले इसी को कर लेते हैं दोस्तों, कि यहाँ A के 7 रेशियो दिया हुआ है, इससे भी 6 रेशियोज पॉसिबल है और इससे भी 6 रेशियोज पॉसिबल है। ठीक है, ये दोनों एक्यूट एंगल होता है, क्या होता है 90 डिग्री और 0 डिग्री के जो भी बीच में होता है न्यून कोण कहलाता है, और इसी पे ये रेशियोज पॉसिबल है। इसका भी 6, इसका भी 6। तो इसका एक दिया हुआ है, जिससे पहले कि अगर यहां से आप सोच रहे ये रेफरेंस है तो इससे सटा हुआ दोस्तों जो कि 90 डिग्री की तरफ जाता है उसे बेस आधार कहते हैं और बी से डिनोट किया जाता है। क्लियर, सटा हुआ एडजेसेंट साइड। अब दूसरा दोस्तों जो इसके परपेंडिकुलर है, यानी जहां से सोच रहे हैं वहां से 90 डिग्री पे जो साइड है, जो भुजा है, उसे परपेंडिकुलर या लंब कहते हैं, ये 90 डिग्री बनाते हुए, और उसे P से डिनोट किया जाता है। और दोनों का 10 A के वजह से दोनों का मान दिया हुआ है, यहीं से हम लोग रेफरेंस लिए 1 और √3। तो ये दोस्तों 1 और ये √3, और उसके बाद ये जो भी राइट एंगल ट्रायंगल के सामने जो भी साइड या भुजा होता है उसे हाइपोटेनस या हिंदी में लंब कहते हैं, और हाइपोटेनस का स्मॉल h से इसे डिनोट किया जाता है। अब आइए दोस्तों पाइथागोरस के हेल्प से किसी भी यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी दो का मान कहीं से भी निकाल लेते हैं, स्पेशली लेंथ ही होता है दोस्तों, तो आप तीसरा का निकाल सकते हैं। किसके हेल्प से? पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। तो हम भी वही करेंगे दोस्तों, यहां पे लिख देते हैं बाय यूजिंग या अप्लाइंग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहता है कि तीनों में से रिलेशन, साइड का रिलेशन बताता है राइट एंगल ट्रायंगल में, कि जो सबसे बड़ी भुजा होता है राइट एंगल के सामने का, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों के साइड के स्क्वायर का सम होता है। तो P² प्लस B²। तो अब बनाइए दोस्तों, मान आपके पास है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व दोस्तों पहले क्लास में किए होंगे दोस्तों, 9th में, 8 में, और उसके नीचे दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 ही, √3 का स्क्वायर 3, और दोनों का सम 4। अब आइए दोस्तों कि अगर h निकालते हैं तो ये √4 हो जाता है, जिसका मान 2 आता है। ये इस पे कैलकुलेशन आप करेंगे अपने से दोस्तों, ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर इसका मान दोस्तों 2 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन मार्क था दोस्तों, ये क्वेश्चन मार्क था, ये 2, अब 2 ही लिख देते हैं। अब 2 आ गया। अब क्या हुआ कि तीनों साइड का अगर हमारे पास वैल्यू आ जाता है तो अब हम अगर एक दिया हुआ है जिसके हेल्प से हम लोग इतना किए, तो बाकी 5 रेशियोज इस A के रेफरेंस में निकाल लेंगे, और इसका 6 का 6 रेशियोज हम लोग निकाल सकते हैं। और उसी का मान यहाँ पे दोनों का यूज है दोस्तों, A का भी C का भी, A का भी और C का भी। ठीक है दोस्तों,
तो यही कोशिश करेंगे। और ये आपके लिए प्रैक्टिस का चीज़ होगा कि पहले से भी बता रहे थे कि ए से हम लोगों ने 6 मान निकाला था, तो आप उसे सी से यानी दूसरा जो भी एक्यूट एंगुलर नाम जो भी हो उससे आप 6 रेशियोज आप निकालें। अब उसका बारी आ गया है दोस्तों, तो आइए अब उसे निकाल के देखते हैं क्या आता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है दोस्तों साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ये बाद में चल के फार्मूला बन जाता है सिंप्लीफाई होके, लेकिन यहाँ पे आपको सबका वैल्यू बैठाना है और मान निकालना है। ठीक है, साइन ए, पहले यहाँ से साइन ए का मतलब p/h, तो दोस्तों 1/2। अब दोस्तों कॉस सी आपको यहाँ रिफ्रेंस से मानना पड़ेगा और यहाँ से चलना पड़ेगा, और इसके लिए b ये बन जाता है, p ये बन जाता है, हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होता है। तो अगर cos c का मतलब b/h, तो इसके लिए b ये होगा 1/2। ठीक है दोस्तों, प्लस है। अब आइए फिर से इस पे cos a, cos का मतलब b/h, इसी से हम लोग बना है दोस्तों b, तो क्या हो जाएगा √3/2 इंटू साइन सी मतलब c से चलेंगे, c के लिए p/h होता है, p इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2। अब आइए दोस्तों इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। 1/4 प्लस √3 दोस्तों ये 3 हो जाता है, और 2 × 2 4, यानी कि 4, 1 + 3 = 4/4, दोनों कट गया दोस्तों 1। ये आपका वैल्यू आ गया 1 का। क्लियर? अब आइए दोस्तों दूसरा यहीं पे बना सकते हैं। 2 लेंगे हम लोग, 2 में क्या है, cos A cos C माइनस साइन A साइन C इंटू, यहाँ पे जब भी इंग्लिश लेटर्स या इंग्लिश वर्ड के साथ रहे तो इंटू समझे, लेकिन कुछ भी ना डाउट ना क्रॉस का चिन्ह देने की ज़रूरत नहीं है, इसे मान लिया जाता है कि ये इंटू में है। ठीक है दोस्तों, cos A यहाँ से A से रिफरेंस b/h, तो क्या होगा दोस्तों √3/2 इंटू, अब cos C यहाँ से लेंगे cos, तो इसका b ये 1/2। ठीक है दोस्तों, बीच में हमारा माइनस है, साइन है ये रिफरेंस लेंगे, साइन है p/h, p इसका 1/2। और दोस्तों अब लेंगे साइन सी, यहाँ से साइन सी मतलब इसके लिए p आ जाएगा, p मतलब √3/2। ठीक है दोस्तों, वैसे तो ये यहीं पे ये और ये दोनों बराबर है, काट के 0 कर सकते हैं, लेकिन अगर और आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं √3/4 माइनस √3/4। अब आपको 1 हो गया, ये और ये कट जाएगा, तो दोस्तों 0 हो गया, जो कि हमारा यही आंसर आया। इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोगों ने दोनों एंगल के रेशियोज को यूज करके कुछ वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया और उसका मान निकाला। इस तरह से दोस्तों आप प्रैक्टिस करें तो यकीन मानिए कि आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।